हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि ये टॉपिक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास फिजिक्स के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि इस क्वेश्चन को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से भी पढ़ा जाता है। यानी आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तब तो आप जनरली समझ ही जाएंगे किसकी बात चल रही है। लेकिन कभी कभी बच्चों इस क्वेश्चन को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वही क्या है बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है। यानी एक ही घटना के बच्चों दो नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि आप तो कहते प्रकाश वैद्युत प्रभाव याद करके और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। तो आपको यही लिखना है जो आज के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन एक ही घटना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। स्टूडेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा आपको एक जनरल एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए अपने पास ये कोई मेटल है। मेटल मतलब कोई धातु है बच्चों। क्या है ये? कोई धातु है, ठीक है। अच्छा, धातु, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जानते हैं बच्चों कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस धातु की सतह पर प्रकाश डालें बच्चे, क्या डालें? प्रकाश, ठीक है। बस समझ में आपको। तो धातु की सतह से होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। उम्मीद करता हूं मेरे आपको समझ में आई होगी। जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो होता क्या, उससे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इस घटना को कहते हैं बच्चों इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब बात बच्चों ये है कि अगर किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उस धातु से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो जैसी बात है इलेक्ट्रॉन के अंदर तो वजन होता है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई मास होता है, ठीक है। तो जब मास होता है तो धातु एक दिन ऐसा है कि वो धातु एक दिन समाप्त हो जानी चाहिए। यानी इसके अंदर तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल के जाते रहेंगे तो इस धातु का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये धातु रहेगी नहीं इस स्थान पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन ऐसा रियल में तो होता नहीं है। जनरल एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो ध्यान समझें। मान लीजिए मेरे हाथ में ये बच्चों वॉच बन रही है, ठीक है, ये घड़ी बन रही है, ठीक है। अब हम ज़्यादातर जो काम रहता है बाहर के रहता है, सूर्य के प्रकाश में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश से कॉन्टैक्ट में मेरी वॉच आएगी, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ज़्यादातर तो सूर्य के प्रकाश से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ये वॉच मेरे हाथ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ये वॉच क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता है, यानी ये तो लाइफ टाइम बनी रहती है ना। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात अभी और भी है जो अभी यहाँ पे अभी आपको बतानी बाकी है। चलिए अब मैं उसको बताता हूँ। देखिए स्टैंड, ऐसा नहीं है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सारा प्रकाश इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए सहायक हो। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या है बच्चों, कि अगर ये प्रकाश जो धातु की सतह पर आ रहा है, अगर ये निश्चित आवृत्ति का प्रकाश है, निश्चित आवृत्ति का मतलब या परावैंगनी प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। उम्मीद तो मेरा आपको समझ में आई होगी। ये जो नॉर्मल प्रकाश होता है इसकी आवृत्ति जो होती है, जो हमने बॉडी पर आकर पढ़ता हम तो जो बाहर काम करते हैं ना, सूर्य कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ये नॉर्मल प्रकाश होता है। इसकी आवृत्ति जो होती है बच्चों परावैंगनी प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए हमें साधारण प्रकाश में ये घटना देखने को नहीं मिलती। कभी आप ये सोच रहे होंगे कि सारी धातु में सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर वजन होता है, तो इसका वजन कम होता जाएगा धातु के अंदर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या है, प्रकाश कैसा होना चाहिए बच्चों, परावैंगनी प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? परावैंगनी प्रकाश। तब ये आपको घटना बच्चों देखने को मिल सकती है। कौन सा प्रकाश होना चाहिए बच्चों? परावैंगनी प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, ठीक है स्टूडेंट। तो परिभाषा क्या बच्चों? परिभाषा ये है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति शब्द बोलना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को। वो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये, या बच्चों क्या कहते हैं हम इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। अगर आपका जो परिपथ है वो पूर्ण है, ठीक है, अगर आपका परिपथ क्या बच्चों पूर्ण है, बात समझ में आ रही है, तो उसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं या फोको धारा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए मैं एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा कि इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया था, कैसे इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से अपनी बात को रिवाइज करा रहा हूँ कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, जिसको आपने देखा होगा यूवी, क्या कहते हैं बच्चों इसको, अल्ट्रा वायोलेट लाइट यानी यूवी, या ना, ये आपने कहीं बहुत सारे डिवाइस पे लिखा हुआ भी देखा होगा यूवी रेज, है ना। यूवी रेज का मतलब क्या होता है, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट लाइट यानी पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जैसे पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रवाह या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अब मैं इसके प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया था। देखिए प्रयोग के बारे में बच्चों बहुत सारे मत हैं। इसका जो प्रकाश वैद्युत प्रवाह की जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे लेनार्ड है, मिलिकन है, हेनरिच हर्ट्स हैं। लेकिन इस बच्चों इसके प्रभाव की जो सफल व्याख्या की गई थी आइंस्टीन के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों, आइंस्टीन के माध्यम से। क्या प्रयोग किया था, चलिए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों उन्होंने ये किया था कि एक कांच की एक नलिका ली थी। कांच की, ये जो आप देख पा रहे हो बच्चे, कांच की नलिका है। क्या बच्चों, ये कांच की नलिका है, कांच की नलिका। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब इस कांच की नलिका के अंदर क्या बच्चों, निर्वात है। इसके अंदर वायु भी नहीं है। क्या बच्चों, ये निर्वात है। ठीक है, अब इसके अंदर दो उन्होंने प्लेटें रखी, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, और इन प्लेटों का जो संबंध किससे कहता है बच्चों, एक बाह्य सेल से कर दिया था, बैटरी से कर दिया। ठीक है, अच्छा जब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो बच्चों ये वाली प्लेट आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट धन टर्मिनल है तो ये बच्चा आपकी प्लेट आपकी धनाभिषिक्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आपको। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बात कि यहाँ पे इन्होंने बल्ब भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों, बल्ब लगा रखा है। आप मुझे बताइए कि ये बल्ब इस स्थिति में ऑन मतलब जलेगा या नहीं देगा, यानी प्रकाश उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा। मेरा आपसे ये सवाल है, सोचे कुछ सेकंड के लिए, मुझे आपको कमेंट करके बताइए अगर आपको इतना नॉलेज है तो। ठीक है, यानी मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ कांच की एक नलिका है जिसके अंदर दो प्लेटें ली गई हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इन प्लेटों का जो लेसन है किसी बाह्य मैट्रिक्स से कर दिया गया है। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कांटेक्ट में है वो नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस स्थिति में क्या ये बल्ब ऑन होगा, मतलब ये लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इस स्थिति में ये परिपथ पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में ये बल्ब बिल्कुल ऑन नहीं होगा, यानी बल्ब प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे जा पाएगा, बात समझ में आ रही है। परिपथ पूर्ण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाए। बात समझिए आप लोगों को। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ ये टर्मिनल है, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल के बीच में तो स्पेस खाली है। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के थोड़ी नहीं चला जाएगा उधर को। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस स्थिति में ये बल्ब नहीं जलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसको आगे के लिए समझने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उसको समझें। नेक्स्ट है उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया बच्चों कि यहाँ से क्या एक विंडो खोली। क्या खोली, एक विंडो। क्या खोली बच्चों, यहाँ से एक विंडो खोली। ठीक है, अब इस विंडो के माध्यम से क्या किया, उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश को कहाँ पर आया, कहाँ डाला बच्चों, इस नेगेटिव वाली प्लेट पर, जिसको हम कैथोड के नाम से भी डालते हैं। कौन सा प्रकाश कहाँ से बच्चों, ये यूवी यानी पराबैंगनी प्रकाश। क्या बच्चों, ये पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है स्टैंड, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उन्होंने क्या किया कि इस नलिका के अंदर एक विंडो खोली, विंडो के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश को एक नेगेटिव प्लेट पर डाला। और जब नेगेटिव प्लेट पर डाला तो क्या हुआ कि इस, मैंने आपको पता है कि धातु के अंदर क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चा, यहाँ से निकलना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो गए और इधर की ओर को जाने लगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ध्यान समझे। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि जैसे ही इस विंडो के माध्यम से इस प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला
ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो गए और इस माध्यम में चलना शुरू होगा। इस तरीके से सर्किट का हो जाएगा बच्चों पूरा, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो मूव की दिशा होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और करंट क्या चलेगा बच्चों, करंट आपका ऐसा चलेगा। और यहाँ पे एक एमीटर भी लगाया था, एमीटर के माध्यम से करंट को मापा भी गया था स्टैंड। तो स्टेप से बच्चों आपने देखा कि इस स्थिति में जो बल्ब हो जाएगा बच्चों ये ऑन हो जाएगा और ये चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि देखिए इन्होंने करा किया, कांच की एक निर्वातित नलिका ली, ठीक है, निर्वात इसके अंदर इसलिए रखा था, इस नलिका के अंदर निर्वात इसलिए रखा था कि इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर वायु के कणों से ना हो। ठीक है, तो जब परावैंगिक प्रकाश डाला तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और जब इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले, इस स्पेस में क्या इलेक्ट्रॉन आए, यही तो हमारा टारगेट था, तभी तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, क्यों? देखिए ये कौन सी प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपने लोग को आकर्षित करेगी। हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। बस समझ में आप लोगों को? मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे तो जैसी बात है बल्ब क्या हो जाएगा, सर्किट अपना पूरा हो जाएगा और यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसा बना रहेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो बच्चों ऐसा बना रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये घटना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। एक बात बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर अगर हम प्रकाश को पॉजिटिव प्लेट पर डालें तो क्या होगा। देखिए बच्चों, पॉजिटिव प्लेट पर अगर प्रकाश को डालोगे, पॉजिटिव प्लेट पर प्रकाश को डालोगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, पर ये जो प्लेट बच्चों नेगेटिव है, कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है ना, इधर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में, यानी ये प्लेट नेगेटिव है और जब यहाँ पे प्रकाश डालोगे पॉजिटिव प्लेट पर, बात समझ में आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये वाली प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को करेगी, प्रतिकर्षित करेगी बच्चों, प्रतिकर्षित करेगी, यानी इसके बीच के स्पेस में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। इसलिए याद रखना बच्चों कि आपको जो प्रकाश डालना होता है वो कहाँ डालना होता है बेटा, नेगेटिव प्लेट पर डालना होता है। ठीक है, जब नेगेटिव प्लेट से